बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे राज्य में महाराज इंद्रजीत का शासन था। उनके राज्य में सब कुछ खुशहाल था, सिवाय एक बात के। उनके पास एक ही बेटा था, जिसका नाम राजकुमार वीर था। राजकुमार वीर बहुत ही दयालु और विनम्र था, लेकिन थोड़ा लापरवाह भी था। एक दिन राज्य में एक भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूखे प्यासे रहने लगे। महाराज इंद्रजीत बहुत दुखी हुए। तभी राज्य के एक बुजुर्ग साधु ने आकर बताया, महाराज, इस राज्य से 7 पहाड़ियों के पार एक सोने का महल है। उस महल के केंद्र में एक जादुई मटका है, जिसमें अनंत जल है। जो उस मटके को यहाँ लाएगा, वो राज्य को बचा लेगा। महाराज ने तुरंत घोषणा की कि जो भी वो मटका लाएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। कई शक्तिशाली योद्धाओं ने कोशिश की, पर कोई भी 7 पहाड़ियों और उनके खतरनाक रास्तों को पार नहीं कर पाया। राजकुमार वीर ने फैसला किया कि वो खुद जाएगा। महाराज ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वीर अपनी प्रजा की भलाई के लिए दृढ़ था। वीर अपनी साधारण सी घोड़ी पर सवार होकर निकल पड़ा। पहले 3 दिन वो मजे से यात्रा करता रहा, पर चौथे दिन उसे प्यास लगी। पास में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। वीर ने देखा कि एक छोटी बच्ची पानी के लिए रो रही है। उसने बिना सोचे समझे अपने पास बचा हुआ आधा लोटा पानी उस बच्ची को दे दिया। जब वीर 5वीं पहाड़ी पर पहुंचा, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बहुत जोर से खांस रहा है। उस बूढ़े के पास एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें कुछ जड़ी बूटियां थीं। वीर ने अपना सफर रोककर उस बूढ़े की जड़ी बूटियों को पीसकर उसे खिलाया और उसकी देखभाल की। बूढ़ा आदमी थोड़ा ठीक हुआ और उसने वीर को एक छोटी सी जादुई बांसुरी दी और कहा, जब मुश्किल आए तो इसे बजाना। आखिरकार 7वीं पहाड़ी के पार उसे चमचमाता सोने का महल दिखा। महल के द्वार पर एक विशालकाय अजगर पहरा दे रहा था। अजगर ने वीर को देखते ही भयानक आवाज में कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। वीर घबरा गया, लेकिन तभी उसे बूढ़े आदमी की दी हुई बांसुरी याद आई। उसने बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी की मधुर धुन सुनते ही अजगर शांत हो गया और धीरे धीरे एक सुंदर परी में बदल गया। परी ने बताया, मैं इस महल की रक्षक हूँ। ये महल उन्हीं के लिए है जिनके मन में स्वार्थ नहीं, केवल दया है। तुमने रास्ते में बच्ची को पानी दिया और बूढ़े की मदद की। तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी शक्ति है। परी ने उसे जादुई मटका दिया। राजकुमार वीर वो मटका लेकर वापस राज्य आया। मटका जमीन पर रखते ही उसमें से अनंत जल की एक शक्तिशाली धारा निकली, जिसने सूखी नदियों और खेतों को फिर से भर दिया। देखते ही देखते राज्य फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। महाराज इंद्रजीत और प्रजा ने राजकुमार वीर का स्वागत एक सच्चे हीरो के रूप में किया।